कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ पर इंडिया डोमिसाइल दे रहा है उन लोगों को जो कश्मीरी नहीं है, अब वो कश्मीरी बन रहे हैं। हमारे आज़ाद कश्मीर से कोई प्रोटेस्ट नहीं निकला कि भाई जो जम्मू कश्मीर है हम अब 1 इंच भी नहीं ले सकते इंडिया से। अच्छा, और पाकिस्तान खुद ही चाहता है कि हम किसी और के साथ मर्ज हो जाए ना। पाकिस्तान की हालात ही इस तरह है। غير باكستان हाँ। يشيل ويروح هنا على طول क्या बोले छीन लिया शफर। पाकिस्तान में? यहाँ पे अब देखो कि बलूचिस्तान हमसे अलग होना चाहता है, अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा हमसे अलग होना चाहता है। हम अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे, हम कश्मीरियों के लिए क्या लड़ेंगे? अच्छा, ये जो नारा लगता है कि कश्मीर हमारा है, तो वो तो काम नहीं करेगा, क्योंकि मतलब फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कश्मीरियों को यहाँ से मतलब भगा देंगे और वो हिस्सा फिर मतलब अक्सर हिंदुओं का हो जाएगा और फिर हिंदू ही वहाँ पे बच जाएंगे। कश्मीर हिंदुओं का हो जाएगा। बिल्कुल वो यही चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसे विक्ट्री का नाम दे दिया कि ये पॉलिटिक वो हमसे निकल गए हैं आगे, हम अपने हालात संभाल लें, ये मान लीजिए यही बहुत है अब। ज्ञानी बाबा आप कहाँ थे ज्ञानी? मीडिया हमें क्या दिखा रही थी? ना। हमें यही दिखा रही थी कि दुनिया इधर से उधर हो गई, कश्मीर में कर्फ्यू है, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कर्फ्यू नहीं होगी, बिल्कुल उस टाइम होगी, क्योंकि वो कियोस का माहौल था। अच्छा। उधर इस तरह लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। हमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रही थी कि दुनिया इधर से उधर हो गई, पर बहुत जुल्म हो गया, बहुत और जुल्म बड़ी हो गया। सख्ती है कश्मीर में और बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, गली गली में पुलिस आर्मी है, इस तरह का माहौल था। इंटरनेट भी जम्मू एंड कश्मीर में सस्पेंड हो गया था। हाँ, लेकिन अब अगर हम ये क्यों हुआ था? वो तो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करनी अच्छा, थी ना। अब देखो, जब एक जगह पे कियोस का माहौल होता है ना, वहाँ पे अफरा तफरी मनाना यानी लेके आना बहुत आसान काम है। सही है। लोग कुछ उलमा आएंगे, बात करेंगे चीज़ों को, फतवे, दंगे, हाँ। तो इससे क्या होगे, लोग निकलेंगे, रश निकलेगा, अफरा तफरी होगी, तो वहाँ पे और भी मसले हुकूमत के लिए भी खड़े हो जाएंगे, और फिर उसकी वजह से जो आम आवाम होती है वो भी सफ़र करती है। ठीक है, जहाँ ठीक है। पे धरने वगैरह होते, वहाँ जो नॉर्मल लोग होते, हुकूमत से ज़्यादा वो जो नॉर्मल लोग होते वो सफ़र करते हैं। ऐसे ही है। यानी एक जो बंदा है ना, डेली वो मजदूरी करता है, उसको मजदूरी नहीं मिलती, वो जो भीख नहीं मान सकता, वो घर जाके क्या देगा अपने बच्चों को? सही बात है। तो इसलिए वो लाइन ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने के लिए वो कर रहे। जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से लेके चला था। अच्छा। यानी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत वहाँ पे कर्फ्यू भी था, वहाँ पे फिर उन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को नॉर्मलाइज किया। हाँ। और हम पाकिस्तान जो दुनिया से जो रिस्पांस चाहता था, हम सऊदीया से OIC जो कंट्रीज है, इस्लामिक हाँ। कंट्री से, हाँ। वो हमें नहीं मिला। हाँ। वो जो यूरोप है, जापान है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो सारी इंडिया के साथ उस टाइम भी खड़ी थी और हमारे अभी भी खड़ी है। ठीक है। OIC की ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ गई कि इंडिया में इंसानियत की बेहुरमती हो रही, हम इसको कंडेम करते हैं। कंडेम करने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। क्या OIC ने इंडिया के खिलाफ कोई स्टेप्स लिए? OIC छोड़े, अभी UAE के जो शहजादा है वो इंडिया के दौरे पे है। UAE इंडिया का 4th बिगेस्ट लार्जर पार्टनर है। सऊदी अरब तो बेचारा वैसे ही कंगाल हो जी, इंडिया मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल खरीदते हैं। तो OIC के अंदर जितना इत्तेफाक है तो पूरी दुनिया ने देखा और इंडिया भी अच्छे से जानता है। लेकिन अब जो है आर्टिकल 370 जिसको पाकिस्तान बोलता है कि वापस लाया जाए। अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि आर्टिकल हम वापस बहाल करेंगे। कांग्रेस की बात करें, वो भी कहता है कि आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए। लेकिन मोदी और अगर उनके गवर्नमेंट की बात करें, वो कहते हैं हिस्ट्री है, और उन्होंने वाकई साबित कर लिया। 83,000 नॉन कश्मीरीज को कश्मीरियों का रिहायशी करार दे दिया, उनको डोमिसाइल दे दिए। भाई वो प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, घर बना भी सकते हैं, घर बेच भी सकते हैं। ये कितना बड़ा शौक है एज अ पाकिस्तानी के भाई अब तो वो जो मुद्दा था कश्मीर हमारा है, वो तो बहुत पीछे रहता चला जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह आपने उमर अब्दुल्ला की बात की, राहुल गांधी की बात की, वो तभी ये कर सकते हैं जब वो गवर्नमेंट में आएंगे। हाँ। वो तो मुमकिन ही अब नहीं रहा। हाँ। जब तक वो गवर्नमेंट में आएंगे, जो वहाँ की डेमोग्राफी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी। हाँ। जिस तरह स्टार्ट में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने वो इनिशिएटिव लिया है, वो उसी को अभी तक यानी वो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ ठीक पे। है सर, अगर हम बात करें कि जिस चीज़ को इंडिया की पार्लियामेंट पास कर देती है उसको रिवर्स करना बहुत जो है मुश्किल होता है। जो जम्मू कश्मीर है हम अब 1 इंच भी नहीं ले सकते इंडिया से। अच्छा। और न वो हमसे ले सकते हैं। ठीक क्यों? है। अगर इन दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच जंग होगी, तो वो दुनिया उसके जो असरात होंगे ना, नताइज होंगे, वो भुगतेगी। बेसिकली इसमें पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा। पाकिस्तान सिर्फ यूनाइटेड नेशन से यही मुतालबा कर सकता है कि
खुदारा ये कश्मीरियों का हक उनको वापस किया जाए ना। अच्छा। क्योंकि यही ज़मीन कश्मीरियों की खुद ही इनकी अपनी ज़मीन है ना। ठीक है। तो इसी ज़मीन पे उनका अपना हक होना चाहिए, अब ना ये कि जमीन भारतीयों का। कश्मीरियों की नहीं रही, अब ये जमीन पूरे इंडियंस की हो गई है। पहले जो ये रेफरेंडम हुआ था तो ये रेफरेंडम इस तरह होना चाहिए था कि इंडियंस को मतलब कश्मीरियों को अपनी ज़मीन मतलब वो उनको देनी चाहिए थी, ना कि इंडियन को वो अलाउ करना चाहिए था कि वो यहाँ पे आके अपनी ज़मीन अलाट करवाए, अपनी ज़मीन ख़रीदे और फिर यहाँ पे बस जाए ना। हाँ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इनकी हम मतलब जितनी मजम्मत की जाए हम करते हैं ना और करते रहेंगे। अच्छा। लेकिन ये इन पे मजम्मत जब खान साहब थे तो उन्होंने बहुत ही मजम्मत की थी। अच्छा। चाहे वो आर्टिकल के वो जो आर्टिकल लगाया था 370 मतलब 370 आर्टिकल जो लगाया था, उसी आर्टिकल में खान साहब ने बहुत मजम्मत भी की थी यूनाइटेड नेशन में चाइना की मदद से, बल्कि 3 दफ़ा उन्होंने वहाँ पे ये मुद्दा उठाया था कि ये खुदारा ये चाहे जो कश्मीर है उनको अपना हक दिया जाए। अच्छा। चाहे वो जो सभी हक हो उनको अपना हक दिया जाए। तो इंडिया तो कह रही है हम तो कश्मीर को हक भी दे रहे हैं, हम तो कश्मीर को तरक्की भी दे रहे हैं। देखो हमने आर्टिकल 370 हटाया, वहाँ पर आतंकवाद खत्म हो गया। अब हमने वहाँ पर जो डोमिसाइल दिए हैं, अब जो इंडियंस अमीर इंडियंस हैं वो वहाँ पर कारोबार करेंगे, कश्मीरियों के बच्चों को रोजगार मिलेगा, कारोबार मिलेगा, पैसा मिलेगा, अमन मिलेगा। यही तो उनका प्रोपेगेंडा था कि वो ये चाहते थे कि ये आर्टिकल 370 जो उन्होंने लगाया था अभी ये ज़्यादा दबाव की वजह से इनको हटा दें, और ये उनका प्लान था कि अभी यहाँ पे जो एलिट्स क्लास है उनको मतलब ये कश्मीर में वहाँ पे मतलब उनके लिए कुछ ज़मीन अलाट करवा दी जाए। हाँ। कि वहाँ पे बन जाए, मतलब फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कश्मीरियों के यहाँ से मतलब भगा देंगे और वो हिसाब पे मतलब अक्सर हिंदुओं का हो जाएगा और फिर हिंदू ही वहाँ पे बच जाएंगे। कश्मीर हिंदुओं का हो जाएगा। बिल्कुल वो यही चाहते हैं। आपको लगता है वो ऐसे चाहते हैं? अभी लगता तो यही है कि यार वहाँ पे अलॉटमेंट हो रही है दिन ब दिन। हाँ। मतलब अलॉटमेंट क्यों हो रही है? हाँ। हमें अपने कश्मीर में वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं दिया जा रही है। हाँ। क्योंकि हम मतलब वहाँ की डोमिसाइल नहीं है हमारे पास। हाँ, ठीक है। तो अगर नहीं है तो इंडिया को भी यही मतलब फैसला करना चाहिए, यही मतलब जो प्लान है वही ये रखना चाहिए कि वो जो कश्मीर अब है। देखो उधर के कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ पर इंडिया डोमिसाइल दे रहा है उन लोगों को जो कश्मीरी नहीं है, अब वो कश्मीरी बन रहे हैं। हमारे आज़ाद कश्मीर से कोई प्रोटेस्ट नहीं निकला कि भाई कश्मीर को इस तरह मत करो, रोका जाए, क्यों नहीं निकला? यहाँ पे फुली फ्रीडम दी गई है। जो उनसे वादा किया गया था वही वादे के मुताबिक यहाँ पे फुली फ्रीडम उनको दी गई है। अच्छा, आज पाकिस्तान खुद ही चाहता है कि हम किसी और के साथ मर्ज हो जाए ना। पाकिस्तान के हालात ही इस तरह है ना। Seriously, पाकिस्तान खुद ही चाहता है कि हम किसी और के साथ मर्ज हो जाए ना। पाकिस्तान के हालात ही इस तरह है ना। ऐसे तो नहीं चाहते हैं। ना ही टैक्स है, मतलब कोई पे नहीं कर रहा, ना इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे लाहौर के अलावा आप बलूचिस्तान चली जाए, मैं बेसिकली बलूचिस्तान से हूँ ना, आप वहाँ पे ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई इस तरह सहूलियात है जो मतलब आवाम को तो अपने सीएम को बोलो ना करे। हमारा सीएम ही वो पीपल्स पार्टी का है, वो बच्चे को पता है कि वो किस तरह से आया। हाँ। किस तरह से आया। आपसे बात करेंगे। 78 सालों से कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, भारत से जंग कर रहे हैं, 3 जंगें कश्मीर के नाम पर होगी। आज इंडिया पाकिस्तान का अगर बॉर्डर बंद है तो वजह सिर्फ और सिर्फ कश्मीर है। हम चाहते हैं भारत कश्मीर हमें दे दे, भारत चाहता है कि कश्मीर पाकिस्तान उसे दे दे, और ये लड़ाई आज तक नहीं सुधर सकी। OIC भी बना ली, यूनाइटेड नेशन में इतनी ज़्यादा जो है हमने जो है रेजोल्यूशंस भी पास करा ली। नतीजा ये निकला है कि अब जो है भारतीय सरकार जो है हिंदुओं को कश्मीर में बसा रही है। 83,000 इंडियंस को डोमिसाइल दे चुके हैं। अब वो कहते हैं ना ऑफिशियली कश्मीरी बन चुके हैं। ऐसे ही है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे अगर अलाउट करेंगे लोगों को, डोमिसाइल वगैरह अलाउट करते हैं तो ये कुछ हद तक हम इन पर काबू पाने के लिए आसानी हो जाएगी हमारे काबू लिए। पाया जा रहा है कश्मीर पर। अच्छा, फिर और वैसे जेन्युइन मसला ये भी है कि कश्मीरी भी इंडिया के साथ रहना चाह रहे हैं। यस सर। अच्छा, अब CSS कर रहे हैं तो आपने अफेयर्स पढ़े हैं। अच्छा, क्या वजह है कि कश्मीरियों की थॉट से एकदम से चेंज होगी? वो कश्मीरी जो जहाद को प्रेफरेंस देते थे, वो कश्मीरी जो मर मिटने को प्रेफरेंस देते थे, वो कहते थे भाई हमें आज़ाद करो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। आज वो इंडिया जो कहता है वो कहते हैं यस सरकार, ओके बॉस, ओके बॉस। ये ऐसे है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी अलहदा रियासत बने। अच्छा। और इंडिया वाले चाहते हैं कि हमारे साथ ये मर जाऊँ। ठीक है। और हमारी कौम चाहती है कि ये हमारे साथ मर जाऊँ। ठीक है। अलहदा तो उनको भी नहीं मिलने वाली। और कश्मीर अलहदा मुल्क कभी भी नहीं बनेगा, डेफिनेटली। हाँ, तो यही तो या मसला तो है कि पाकिस्तान के साथ आ जाएगा या फिर इंडिया के तो साथ। वो पागल थोड़ी हैं जो पाकिस्तान के साथ आएंगे। क्यों? पाकिस्तान में क्या है भाई? सूरज नहीं निकलता, हवाएं नहीं चल रही यहाँ पर, पहले रात को इतनी चांदनी महंगाई नहीं है। चमकती। इतनी महंगाई पहले इधर हाँ। तो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वो हर चीज़ इतनी उनको आसानी से मिल रही है। हाँ। मसला ये भी सोचे ना। ये तो बहुत बड़ा मसला वैसे तुमने बताया। जो मसला चीज़ उनको वहाँ पे आसानी से मिलती है, जैसे आटा, पेट्रोल, एजुकेशन, इंटरनेट, जी वो यहाँ पे नहीं मिलेगी आसानी से। मिलेगी ना, बस इतनी महंगी है और उधर इतनी आसान है।
पूरा इतनी सस्ती है। आपको क्या लगता है, आप सीएसएस पढ़ रहे हो, आज जो भारतीय कश्मीरी हैं उनका क्या माइंडसेट लगता है आपको कश्मीर को लेके, इंडिया को लेके? इंडिया और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो यहाँ पर मसला होता है हम कहते हैं इंडिया ने करा दिया, इंडिया में कुछ होता है वो कहते हैं पाकिस्तान से आए थे लोग उन्होंने कर दिया। बात सुने, वो क्यों करवाने लगे? वो तो हमें समझते नहीं, अपने बराबर ही नहीं समझते, वो क्यों करवाएंगे? अच्छा, जी, वो एक बीबीसी का इंटरव्यू हुआ था, मोदी ने कहा था कि इमरान खान ने मुझे कॉल की। इमरान खान इंटरव्यू दे रहा था और मोदी का उसने बताया कि मैंने 3 बार उसे कॉल की है और मोदी ने नहीं उठाई। हाँ, तो वो तो ठीक हमें इस काबिल समझते ही नहीं कि हम उनके साथ कुछ डील करें या कुछ मामला बढ़ाएं, है, ठीक है, क्योंकि वो हमसे तकरीबन 10 टाइम अबाव चले गए हैं, ऊपर चले गए हैं। ठीक है। हम पहले खुद अपने पाँव पर खड़े होंगे तभी किसी के साथ डील करेंगे ना। इसलिए इंडिया कश्मीर में बहुत कुछ करा चुका है, उसको पाकिस्तान की फिक्र ही नहीं है। पाकिस्तान की क्यों फिक्र होगी? अच्छा, वो तो जो कोई बड़ा होता है दूसरे को मसलने की कोशिश करता है। हाँ। मसला यही है। तो आपको नहीं लगता कि हम कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू पे कुचले जा रहे हैं? अच्छा, आप पढ़े लिखे हो, मैं बार बार कह रही हूँ, ये सीएसएस कर रहा है और ये वो पाकिस्तान में डिग्री है जो कि एक बच्चा पास कर लेता है तो वो ब्यूरोक्रेसी में आता है और इन्हीं 500-600 स्टूडेंट के हाथ में पाकिस्तान आता है। आपको क्या लगता है कि अभी भी हमें कश्मीर के इशू को ड्रैग करना चाहिए दुनिया के सामने, इस्लामिक वर्ल्ड में, या हमें अपनी टर्म्स कश्मीर को भी साथ लेके चले, इंडिया के साथ कुछ नई पॉलिटिक्स का आगाज़ करना चाहिए? नहीं, ये ऐसे है ना, क्योंकि ये मसला हमारी यूएन का है, क्योंकि इस मामले में वो भी फेल चल रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा मामला कुछ किया नहीं कि इसको हल किया जाए। हाँ। और लेक ऑफ लीडरशिप है हमारे पास इतना कोई अच्छा लीडर भी नहीं आया कोई इस मामले पर कोई बात करे और इसको हल करे। बस यही मसला है। चलिए, My name is Mohammed Khalifa, and I'm here for just 6 days tour in Pakistan. जबरदस्त। Yeah, And same? and اسمه حسين من السعودية. اسمه حسين من السعودية. Hussein, my name is Hussein Huh. from Saudi. Same Okay. thing. Yeah. Hussein, welcome to Pakistan. What is the most attractive thing you find in Pakistan and Pakistani culture? ايش اكثر حاجة شفتها في تقاليد باكستان وش عجبتك؟ والله عجبتنا أول شيء لباسكم مستر. He's Can you saying, translate, please? yeah, اللباس. I'm not a हाँ, translator. लिबास, हाँ, सूट, Yeah. हाँ, हाँ. But we like your white color. Yes, वो, yes, what's yeah. your? You can wear white burqa and. We wear thobe. It is- Thobe? Yeah, it is thobe. Okay. Thobe and kofiya or What tagiyya. you like in Pakistani culture? Basically, I have watched a lot of Hollywood movies Okay. and the Bollywood as well. So Okay. the culture between Pakistan and India is it's too similar to each other. Okay. That's why I come to Pakistan to look at the people how they talk, the culture, the dress, you know, a lot of things. Huh. So yeah, that's why I'm here in Pakistan. From Saudi Arabia, can you tell us? We heard that in Saudi Arabia, the Saudi people like Indian most comparatively as compared to Pakistani. Is it true or it is just a myth? Okay, let me clarify something that the people of Arabs, we actually don't know the difference between the Pakistani and the Indians, actually. This is a major confusion. Yeah, we don't know because okay. when we go to the restaurants, Indian restaurants, so we eat biryani, we eat a lot of stuffs. So we say like Pakistan is a duplicate for India, but it's wrong. Okay, it is wrong What because is? It's wrong. what is the correct thing? Correct. Okay, when I go to India, I used to eat the food over there, the fast food, the street food, and there was the same thing. To be very honest, Arab people, if you're watching me, it was same thing. The culture was different. Like in India, there was Muslim and Christians and Hindus, but in Pakistan, a lot of them are Muslims. Yes. Even the people background to the camera, all of them are Muslims. So I'm feeling comfortable over here. एक्चुअली देखें जो पिछले 3 से 4 साल में हमारे मुल्क की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, हम तो आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। अच्छा। देखें यहाँ पे अब देखो कि बलूचिस्तान हमसे अलग होना चाहता है, अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा हमसे अलग होना चाहता है, हम अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे, हम कश्मीरियों के लिए क्या लड़ेंगे? अच्छा। बेसिकली पहले तो हमारे पास कोई लीडरशिप ही नहीं है, हमें तो अपने मुल्क का फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। एटलीस्ट चलो आज़ाद कश्मीर उनके पास जा रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, वो आप देखा है कि आज़ाद कश्मीर तो नहीं जा रहा, जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर तो इस वक्त पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल, मैं मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि वो जा रहा है? अब मेरे ख्याल से हमारे मुल्क के कितने परसेंट के 90% यूथ यहाँ से बाहर जा रही है, हाँ, मुल्क ये तो हर है, साल जा हाँ, रही है। हाँ। तो कश्मीर बेचारा हमारे पास आगे क्या, हमारे पास क्या रह गया है आप बता दें। हम
दिन ब दिन नीचे जाते जा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास लीडर ही नहीं है। हम मुझे आई थिंक मेरा आज से कोई 2 साल पहले ना मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मुल्क में रहें, यहाँ रह के मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट CA फाइनलिस्ट हूँ, ठीक है, यहाँ रह के मेहनत किया जाए। CA फाइनलिस्ट है, मैं CA फाइनलिस्ट हूँ, ठीक है, जबरदस्त। फिर तो यहीं जाके मेहनत किया जाए, इस मुल्क का हालात बदले जाए। लेकिन बड़ी पेट्रियोटिक फीलिंग थी कि यहीं पे रहेंगे, मुल्क के लिए काम करेंगे और मुल्क के लिए साफ करेंगे। लेकिन अब अब हमारा क्या हुआ 2 साल पॉइंट ऑफ व्यू बाद? मोए मोए हो गया। अब नजर ये आ रहा है कि हमें लीडर ही नहीं है हमारे पास कोई, कौन आगे हमें तुम तो लीड करो ना काम लीडर का, तुम्हारे CA से क्या ताल्लुक है? CA से ताल्लुक बहुत पॉलिटिकल, हमारी जो फील्ड में ना पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा असर है, ठीक है। देखें यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं ना तो हमें किडनैप कर दिया, पता ही नहीं चलता, बंदे गायब हो जाते हैं, या लीडर्स के बच्चे गायब हो रहे हैं जिनके पास इतनी पावर है, अथॉरिटी है, तो हमारा क्या फिर होगा? हम तो कितना 3 में ना 13 में। 3 में अच्छा तो तुम कह रहे यही हो कहते हैं कि यार यहाँ से बाहर निकलो, बाहर जाके अपना फ्यूचर संभव अब 2 साल के बाद अब तुम्हारा जज्बा किधर है? जज्बा वही कह रहे हैं कि हालात देख देख के मुल्क के जज्बा खत्म हो चुका है। अब यही कहते हैं कि यार जहाँ से निकलो बाहर बात, तो बेचारा कश्मीर हमारे पास आके क्या कर लेगा? तो अब इंडिया जो 83,000 जो कि नॉन कश्मीरी थे, जो कि कश्मीर के रिहायशी नहीं थे, इंडिया ने 83,000 भारतीयों को, जिसमें मेजोरिटी हिंदुओं की है, उनको कश्मीरी बना दिया, उनको कश्मीर के डोमिसाइल दे दिए गए हैं। तो ये इंडिया की पॉलिटिकल विक्ट्री समझ रहे हो या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्लैश बढ़ेगा, वॉर होगी? क्योंकि इंडिया तो कश्मीर के अंदर हिंदू पॉपुलेशन बढ़ा रहे, जो हमारा स्टांस था कश्मीर में मुसलमान है और मुसलमानों का जन्नत कश्मीर है, कश्मीर किसी काफिर का नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी ऐसी स्टेटमेंट मैंने सुनी है, ऐसी ऐसी कोई बातें मैंने सुनी थी। लेकिन पॉलिटिकली देखा जाए, इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया, जिसको पाकिस्तान ने आज तक नहीं माना। हम आज भी कहते हैं कि इंडिया आर्टिकल वापस लाओ, इंडिया कहता है वो तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री वापस नहीं आती। अब इंडिया ने डोमिसाइल भी दे दिया कि पाकिस्तान कहते हैं कि कश्मीर में मुसलमान है इसलिए वो पाकिस्तान का है, अब वहाँ पर हिंदू भी बस रहे हैं। देखें, मैं इसको वाकई पॉलिटिकल विक्ट्री की आपने बात की, मैं इसको पॉलिटिकल विक्ट्री ही कहूँगा इंडिया अच्छा। की, क्योंकि उनके देखें मोदी पिछले मतलब आई थिंक मेरे 8 या 10 साल से मैं देख रहा हूँ, 10 हो गए या 11वां साल? 11वां साल चल रहा है उसका। हाँ। और हमारे पिछले 4 साल में देख ले कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके। इधर से स्टांस कौन लेगा आज़ाद कश्मीर के लिए? पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई उनके लिए आज़ाद लड़ेगा कौन कश्मीर है? के लिए Sorry, नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए, बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ। अच्छा। जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ से स्टांस कौन लेगा? हाँ। मसला ये है ना कि हम स्टांस लेना चाहिए या हालात का रुख कोई और कर देना चाहिए? आज भी अगर हम इंडिया से कश्मीर कर रहे हैं तो क्या हम स्ट्रॉन्ग साइड पे हैं या हमें कश्मीर वाली पॉलिटिक्स को बिल्कुल उसी तरह चेंज करना पड़ेगा जैसे मोदी सरकार ने कर दी है? नहीं, पहले देखो ना, पहले अपने मुल्क के तो हालात, पंजाब के तो साइड कर लो, बलोचिस्तान के तो साइड कर लो, जहाँ वहाँ भूखे मर रहे हैं लोग, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे। बड़ा ढीठ इंसान है, मैं इसको जम्मू कश्मीर पे लेके आते हैं या मुझे पाकिस्तान पे ले आता है। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, आप बोलो, ठीक है, मुल्क के हालात ठीक करे, फिर देन उसके पहले तो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए अच्छा, हमारे पास। देन उसके बाद हम एक्शन लेंगे। ये जो इसका ये जो माइनॉरिटीज़ वाला इशू है, इसको हम वहाँ वो जो क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। क्या माइनॉरिटी मसला है यहाँ पर? मसला ये है कि जम्मू कश्मीर हमारी पाकिस्तान के वो आना चाहिए ना, हमारे जब वो हुआ था यार कि ये आजाद कश्मीर तुम्हारे पास ही है, ये तुम इंडिया से तो नहीं आए। नहीं बिल्कुल ना, वही मेरे कहने ये आजाद कश्मीर में कह रहा है बड़े मसले हैं, आजाद कश्मीर को हमने वो भी यूनाइटेड हमसे नेशन में लेके जाते जाना जा है। रहे हैं। मैं इसको कह रही हूँ जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल दे दे। भाई तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही क्या कहना चाहते हो पगले? मैं पहले यही कहना चाहता हूँ कि पहले एक अजय ने स्ट्रॉन्ग CA फाइनलिस्ट दे और तेरे पेपर के नहीं चेक कितने सी? नहीं पेपर मेरे से ना मेरा गला खुश्क हो गया, तो मैं बता रही हूँ भाई जम्मू कश्मीर तुम कह रहे हो आजाद कश्मीर, मैं मैंने तुमसे कहा इंडिया है- की मैंने बात करती कहा हूँ, है- तुम मुझसे पाकिस्तान नहीं। की बात करते हो, मैं तुमसे डोमिसाइल की बात करती हूँ, तुम मुझसे रोटी की बात करते हो। पिछले 3 मिनट से तुम मुझे पागल बना जब रहे बेसिक हो। नीड्स ही नहीं हमारी पूरी होंगी तो हम आगे जाके क्या लड़ेंगे? देखो अब जो अगलों ने कर दिया उसके बारे में CA में बस कुछ मैंने पढ़ा कह होगा दिया ना, तो? ये उनकी पॉलिटिकल विक्ट्री है, मैंने बोल दिया है। अच्छा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो आगे निकल तो गया भाई जो हमसे। 5 फरवरी हम हर साल मनाते हैं कश्मीर बस डे, ये उसका भी वो कुछ